तो ये कोई संयोग नहीं है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, क्योंकि इसकी संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही थी और इसके पीछे कई बड़े कारण भी थे। यहां हम कुछ बड़े कारणों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में ये जीत दिलाने में, मेजॉरिटी हासिल करने में मदद की है। इसमें पहला बड़ा कारण है दिल्ली सरकार के कामकाज के आधार पर आम आदमी पार्टी को एमसीडी में वोट मिला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली पानी पर सब्सिडी देकर मध्य वर्गीय जनता को अपने हक में कर लिया। एमसीडी के नतीजों से इस फैक्ट पर मोहर भी लगती दिखती है। इसलिए दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के वादों पर यकीन कर लिया। अब दूसरा कारण आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को वोटर्स ने नकार दिया। केजरीवाल पूरे प्रचार के दौरान ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन आरोपों के माध्यम से दुष्प्रचार कर रही है। कथित शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने हीरो बताते हुए बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिसका फायदा पार्टी को हुआ। हालांकि मनीष सिसोदिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी की परफॉर्मेंस, पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और वहां पर बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी रही। अब तीसरे कारण पर बात करते हैं। दिल्ली को चमकाने के वादे पर जनता ने केजरीवाल के वादे पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया कि अगर बीजेपी दोबारा चुनाव जीत जाती है तो दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ बना देगी और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो वो दिल्ली को चमकाकर दिखाएगी। आम आदमी पार्टी की कैंपेन इसी मुद्दे पर फोकस रही। और चौथा कारण भी आपको बता देते हैं। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस RWAs को मिनी पार्षद का दर्जा देने का वादा काम कर गया। एमसीडी चुनाव से कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया कि अगर दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो RWAs को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे और यह ऐलान चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हुआ। तो एमसीडी के नतीजों ने साफ साफ बता दिया कि भले ही जीत आम आदमी पार्टी की हुई, लेकिन बीजेपी भी हारी नहीं। अब यहां आपके लिए समझना जरूरी है कि 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी थी। एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी और 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बावजूद बीजेपी ने सेंचुरी लगाई, 104 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसका सीधा सा मतलब है दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सिरे से खारिज नहीं किया। यह अलग बात है कि विधानसभा चुनाव की तरह एमसीडी में भी दिल्ली वालों पर केजरीवाल का जादू चला और बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू फिर गया। वैसे तो एमसीडी में बीजेपी की हार के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उनमें कई बड़े कारण हैं जिनका विश्लेषण करना आज बनता है। तो बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह रही बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। भले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की टीम प्रचार के लिए उतार दी, लेकिन एक सवाल बना रहा कि आखिर दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन है जिसे देखकर वोट किया जाए। आदेश गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भले ही हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी नहीं कि वो ब्रांड केजरीवाल को टक्कर दे पाते, उनका मुकाबला कर पाते। हार की दूसरी वजह यह रही कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब नहीं दे पाई और इस वजह को लेकर डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। लेकिन एमसीडी की सत्ता में रहते हुए बीजेपी ये संदेश नहीं दे पाई कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बेहतर रही साबित होगी और ये केजरीवाल के सामने चुनौती होता। हार की तीसरी वजह भी आपको बता देते हैं। सफाई का मुद्दा, कूड़े का मुद्दा, इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर आई। एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने सफाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट पर जाकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर थी, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई। हालांकि दिलचस्प बात यह भी होगी कि गौतम गंभीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां सबसे ज्यादा कूड़े को मुद्दा बनाया गया था, वहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी इस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाई। अब हार की चौथी वजह आपको बताते हैं। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि 15 साल का समय काफी लंबा होता है। इतने सालों, इतने वर्षों सत्ता में रहने पर वोटर्स की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं।
पिछली एमसीडी में बीजेपी ने सभी पार्षदों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को निष्क्रिय करने का काम किया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और इसका नुकसान बीजेपी को कुछ हद तक हुआ है। अब हार की 5वीं वजह आपको बताते हैं और वो है दिल्ली में बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक होना। सामान्य सी बात है, अगर दिल्ली में बीजेपी के ज्यादा विधायक होते तो इसका फायदा एमसीडी चुनाव में उसे हो सकता था। विधायकों के जरिए पार्टी का जनता के साथ सीधा कनेक्ट रहता, सीधा जुड़ाव रहता, जिसकी कमी बीजेपी को एमसीडी में खली है। हालांकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के ही सांसद हैं, लेकिन आम जनता का सीधा संवाद सांसदों से ज्यादा विधायकों के साथ रहता है। हार की छड़ी वजह यह रही कि बीजेपी को केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स का कोई तोड़ नहीं मिल पाया। बीजेपी भले ही केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं पर हमले करती रही हो, बार बार ये कहती रही हो कि अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की योजनाएं हैं ये एम्पावर करने का, जनता के सशक्तिकरण का काम नहीं करती, जबकि जब बीजेपी मुफ्त सुविधाएं देती है तो उसकी कोशिश जनता के सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की रहती है। लेकिन बीजेपी की यह दलील दिल्ली की जनता पर कोई असर नहीं डाल पाई। एमसीडी के नतीजे साबित कर रहे हैं कि केजरीवाल की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की कोई काट अभी तक दिल्ली में बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी की हार की 7वीं वजह कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन भी रहा। पिछले एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने 31 वार्ड में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई, दहाई तक नहीं पहुंच पाई और सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। यानी कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। जिस तरह जीत के कई फैक्टर होते हैं, वैसे ही एमसीडी में बीजेपी की हार के भी कई फैक्टर हैं। लेकिन एमसीडी में जीत का चौका मारने के लिए बीजेपी ने भी तरह तरह के नुस्खे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में परिसीमन किया, तीनों निगमों का एकीकरण कर दिया। तो 3 निगम हुआ करते थे, एसडीएमसी, एनडीएमसी और इसके अलावा ईडीएमसी, और इन तीनों निगमों को रीयूनिफिकेशन हुआ, इन तीनों निगमों का, और ये एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के सारे प्रयोग फेल हो गए, उसका हर दाव फेल साबित हुआ और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये इलेक्शंस 6 महीने पहले ड्यू थे, 6 महीने पहले अगर कराए गए होते तो बीजेपी सेंचुरी पार नहीं कर पाती। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत प्रदेश में उनकी पकड़ को दिखाता है। ये अलग बात है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जीत का नतीजा उसके करीब नहीं पहुंचा। लेकिन बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि जीत जीत होती है और इस जीत का हम आपको एक अलग तरह का विश्लेषण दिखाना चाहते हैं। इस विश्लेषण से पहले हम आपको इस जीत के मायने भी बताना चाहते हैं। तो हमारे पहले आपको विश्लेषण के परिणाम यहां पर हम आपको दिखाते हैं। तो इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जीत उनकी हुई है। लेकिन बीजेपी भी इन नतीजों से मायूस नहीं है, बल्कि वो ये दावा कर रही है कि काफी हद तक वो आम आदमी पार्टी को डेंट करने में, और साथ ही जो आम आदमी पार्टी का दावा था कि एक तरफा चुनाव होगा, उस फ्रंट पर जीत बीजेपी की हुई है। अभी तक एक्सपर्ट यही कहते रहे थे कि चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। यह चुनाव, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कांग्रेस पार्टी के लिए मायूसी लेकर आया, निराशा लेकर आया। पिछले एमसीडी चुनाव 272 वार्ड पर हुए थे, यानी जब 3 निगम हुआ करते थे। लेकिन 2022 के एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड थे जहां पर वोटिंग हुई। अगर दिल्ली के लोगों का मूड देखा जाए तो उनकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी और दूसरी पसंद बीजेपी थे। अगर हम इस बार के चुनावों का वोट प्रतिशत और वर्ष 2017 के वोट प्रतिशत का कंपैरिजन, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिलती है। तो 2022 एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 42% रहा। जी हां, वोट शेयर जो था वो 42% आम आदमी पार्टी का रहा। सीटें आप देख रहे हैं, 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन जरा सोचिए, 42%, करीब 42% ये वोट शेयर 2017 में 26.23% हुआ करता था। यानी अब आप समझ लीजिए, 26.23% से आम आदमी पार्टी ने 16%
10% से ज्यादा का जंप किया अगर यहां पर बात की जाए वोट शेयर के लिहाज से। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को 2017 में 49 सीटें और 2022 में 134 सीटें, 134 वार्ड यानी करीब 85 ज्यादा वार्ड में जीत मिली है। इसी तरह से इस बार के एमसीडी चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत आपको हैरान कर सकता है। बीजेपी की सीटें भले ही कम हुई लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.1 रहा, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को कुल 36.08% वोट शेयर मिला था। यानी इस बार के चुनावों में बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिले। 2017 में बीजेपी जहां 181 वोट जीतने में कामयाब रही थी, 2022 में ये सीटों में तब्दील नहीं हुआ। ये जो 3% का उछाल था वोट शेयर में, और बीजेपी 104 सीटें ही जीत पाई, यानी उसे नुकसान हुआ 77 सीटों का। तो इस पूरे इक्वेशन को आप यहां समझें, बीजेपी ने वोट शेयर गेन किया लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ और उसे 77 सीटों का नुकसान हुआ। और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। हालांकि बीजेपी इस बात से काफी खुश है कि भले ही उसकी सीटें कम हो गई लेकिन वोट शेयर में बढ़ोतरी उसकी ग्राउंड पर प्रेजेंस को, उसकी मजबूती को दिखाता है। अब बात कांग्रेस पार्टी की करें तो उसके लिए तो खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के बारे में एक तरह से अब उसके विरोधी पहले से ही ये कहते आए हैं कि कांग्रेस दिल्ली से विलुप्त होती जा रही है और एमसीडी उस दिशा में क्या एक और कदम है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूरी दिल्ली से कुल 11.68% वोट शेयर मिला, जबकि 2017 में यह 21% से ज्यादा था। तो यानी पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस पार्टी को करीब 10% कम वोट मिले। इसका संकेत यही है कि दिल्ली के लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी से उठता जा रहा है। कांग्रेस को सीटों के लिहाज से बात करें तो 2017 में 31 सीटें मिली थीं, वहीं 2022 में उसे मात्र 9 सीटें मिली हैं। वो डबल डिजिट तक में नहीं जा पाई है और उसे 22 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली के दिल से कांग्रेस हटती जा रही है और सिर्फ एमसीडी चुनाव ही नहीं, अगर हम पिछले असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की स्थिति पर नजर डालेंगे तब भी लगभग ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और पूरी दिल्ली से उसे केवल 9.7% वोट मिले थे। उसके बाद के चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत खराब ही रही और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और ऊपर से जो वोट शेयर था वो भी घट गया और घटकर 4.3% रह गया। यानी दिल्ली के लोगों का भरोसा कांग्रेस से और घट गया। विधानसभा ही नहीं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का खाता दिल्ली में नहीं खुला था। तो इस डेटा से आप ये समझ सकते हैं कि एमसीडी चुनावों ने प्रदेश और देश की 3 बड़ी पार्टियों के हालात बता दिए हैं और उनका इस समय क्या स्तर है दिल्ली की राजनीति में वो भी समझा दिया है। और इनमें सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी के लिए है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए है, जिसकी परफॉर्मेंस चुनाव दर चुनाव, जिसका प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं है। हम लोग इससे ज़्यादा की आशा कर रहे थे और हमको लगता है कि चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और पार्टी चिंतन करेगी। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है, तब जाकर इतनी सारी सीटें आई हैं
और मैं समझता हूं कि इसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जाए। कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जिस जिस तरीके से काम किए हैं, इसमें निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद किया जाना चाहिए, ताकि आगामी कार्यक्रमों के अंदर वो फिर से जुटे। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चिंतन की बात कर रही है और उसके विरोधी ये कह रहे हैं कि चिंतन के लिए कांग्रेस पार्टी को अभी कितना वक्त और चाहिए, क्योंकि जब शीला दीक्षित की सरकार को दिल्ली की जनता ने वोट आउट किया था तब भी आत्ममंथन की बात कांग्रेस की टॉप लीडरशिप द्वारा कही गई थी और अब करीब 9 साल बाद 2022 में भी मंथन की बात ही कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब हम आपको दिल्ली के उन बड़े नेताओं के क्षेत्र के हालात दिखाएंगे जिनके ऊपर अपने वार्ड की हर सीट अपनी पार्टी के खाते में डलवाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे नेता एमसीडी चुनाव में अपनी पार्टी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे, उससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की लोकसभा सीटों पर मौजूद बीजेपी के सांसदों से। हम ये देखेंगे कि उनके क्षेत्र में आने वाले जितने भी वार्ड हैं उनमें उनकी कितनी चली है, उनका कितना प्रभाव देखने को मिला है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अगर बात करें तो सब पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चांदनी चौक लोकसभा सीट में एमसीडी के कुल वार्ड की संख्या है 30 और आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन टोटल 30 वार्ड में से बीजेपी ने 16 पर जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने 14 वार्ड अपने नाम किए। बाकी चांदनी चौक में इन 30 वार्ड में किसी और का खाता नहीं खुला। ये क्षेत्र एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी 16 वार्ड निकालने में यहां पर कामयाब हुई, तो इसलिए ये क्षेत्र बीजेपी के पक्ष में गया। अब पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करते हैं और गौतम गंभीर वहां से सांसद हैं। पार्टी की परफॉर्मेंस यहां देखिए। इस लोकसभा सीट में एमसीडी के कुल 36 वार्ड हैं और इन 36 वार्ड में से 22 वार्ड पर बीजेपी जीती है, 11 पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर डोमिनेट किया। गौतम गंभीर का संसदीय क्षेत्र ये और कूड़े की पॉलिटिक्स यहां पर बहुत ज्यादा हुई थी और गौतम गंभीर काफी मुखर रहे थे। और कूड़ा जो कि एमसीडी के चुनावों की अगर बात की जाए, साफ सफाई जिसका जिक्र हमने पहले भी किया डीएनए में, वो इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कूड़े के पहाड़ की तुलना कुतुब मीनार से की गई और इस पर बीजेपी को खूब घेरा गया था। उस लिहाज से गौतम गंभीर का ये प्रदर्शन, उनकी संसदीय क्षेत्र में ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए एक अच्छी खबर है। अब बात करेंगे उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट की, जहां से सांसद हैं मनोज तिवारी। इस लोकसभा सीट के अंदर एमसीडी के 41 वार्ड हैं। अब इन 41 वार्ड में से 21 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं 15 पर आम आदमी पार्टी जीती, 4 कांग्रेस पार्टी के नाम रहे और 1 वार्ड अन्य के खाते में गया। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी के वार्ड जीतने की संख्या जो है वो ज्यादा है और यहां पर भी बीजेपी के परफॉर्मेंस को बुरा नहीं कहा जा सकता। नई दिल्ली लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी सांसद हैं। इस लोकसभा सीट में एमसीडी के 25 वार्ड है, लेकिन देखिए बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र में किस तरह से पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी ने इन 25 वार्ड में से 20 पर कब्जा किया, वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 वार्ड में जीत आई और इसे आप कह सकते हैं यहां पर आम आदमी पार्टी ने रफ्तार पकड़ी और बीजेपी के हाथों में शिकस्त आई। अब उत्तर पश्चिम दिल्ली से किसी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। हंसराज हंस वहां से सांसद हैं। टोटल वार्ड हैं, एमसीडी के कुल वार्ड हैं 42 और इन 42 वार्ड में से आम आदमी पार्टी 26 पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई, वहीं बीजेपी के खाते में 14 वार्ड आए। कांग्रेस पार्टी ने 1 वार्ड जीता और 1 वार्ड अन्य के खाते में गया। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इस संसदीय क्षेत्र में, हंसराज हंस के संसदीय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर 20 साबित हुई। अब बात करेंगे दक्षिण दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। वहां से सांसद हैं रमेश बिधूड़ी। उस क्षेत्र में टोटल वार्ड की संख्या है 37, जिनमें से इन 37 वार्ड में से 23 पर
आम आदमी पार्टी को जीत मिली और बीजेपी को 13 वार्ड में जीत मिली। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक वार्ड गया। तो यहां पर आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी इस संसदीय क्षेत्र में, रमेश भिदुड़ी के संसदीय क्षेत्र दक्षिण दिल्ली में भी बीजेपी पर भारी पड़ी। अब पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां से आते हैं प्रवेश वर्मा। इस लोकसभा सीट में एमसीडी के कुल वार्ड हैं 39। इन 39 वार्ड में से 24 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। 13 वार्ड बीजेपी के नाम रहे। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक वार्ड गया और एक वार्ड अन्य के खाते में गया। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 24 सीटें यहां पर निकाली 39 में से, और बीजेपी 13 वार्ड ही जीत पाई। तो यानी एमसीडी चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा सांसदों में से आपने देखा कि कैसे 4 सांसद रहे जो बीजेपी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इसी तरह सांसदों की हमने बात की। अब हम आपको आम आदमी पार्टी के 6 बड़े विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। लगातार सुर्खियों में रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उन्हें लेकर कई दावे भी करते रहे। बीजेपी पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और बार बार ये बात कही कि निशाना बनाया जा रहा है मनीष सिसोदिया को, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में आप परफॉर्मेंस देखिए आम आदमी पार्टी की। उनके पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और वहां पर कुल मिलाकर 4 वार्ड हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और एक पर आम आदमी पार्टी जीत पाई। तो यहां पर बाजी बीजेपी ने मार ली। सत्येंद्र जैन लगातार सुर्खियों में हैं। उनके मालिश के वीडियो तिहाड़ जेल से आए। बीजेपी काफी हमलावर रही। भारत रत्न की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, सच्चा सिपाही बता रहे थे। उनकी विधानसभा सीट शकूर बस्ती में एमसीडी के 3 वार्ड हैं और तीनों पर बीजेपी जीती है। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। अब बात करते हैं गोपाल राय के रिपोर्ट कार्ड की। बाबरपुर सीट, जहां पर 4 वार्ड हैं, उनमें से 2 पर बीजेपी, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। अब रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं आतिशी का। विधानसभा सीट कालकाजी, जहां पर टोटल वार्ड हैं 3 और ये तीनों ही वार्ड आप देख रहे हैं, ये तीनों ही वार्ड बीजेपी के खाते में गए। तीनों ही वार्ड पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ये यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दें। दिल्ली के तिमारपुर के विधायक हैं दिलीप पांडे। उनके क्षेत्र में 3 वार्ड आते हैं। इन 3 वार्ड में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 1 पर आम आदमी पार्टी विजयी हुई। अमानतुल्ला खान की विधानसभा सीट ओखला, एमसीडी के 5 वार्ड इस विधानसभा सीट में आते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इनमें 5 में से 2 पर बीजेपी को जीत मिली, 2 सीटें 2 वार्ड कांग्रेस पार्टी ने निकाले और आम आदमी पार्टी को 1 पर जीत हासिल हुई। तो ये वो आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नाम रहे जिनसे पार्टी को काफी उम्मीदें थी। उनके क्षेत्र के सभी वार्ड पार्टी के खाते में आएंगे, लेकिन आपने देखा रिपोर्ट कार्ड, ऐसा हो ना सका। तो आपने अभी तक एमसीडी चुनाव के नतीजों का विश्लेषण देखा। क्रिकेट की तरह टीम तो चुन ली गई, लेकिन अब सबकी नजर कप्तान पर है, यानी दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा। अभी तक जो संख्या बल है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को बहुमत है और नियमों के मुताबिक मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या ऐसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके 2 अलग अलग जवाब सुनने को मिल रहे हैं। पहला जवाब आम आदमी पार्टी का है, जो ये मानती है कि मेयर तो उनकी पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी मार्क्स से 126 वार्ड से कहीं ज्यादा नंबर हैं। 134 वार्ड में उसने जीत दर्ज की है। लेकिन दूसरा जवाब बीजेपी का है, जो काफी दिलचस्प है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का दावा है कि मेयर तो उनका ही बनेगा। सबसे पहले मेयर को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के दावे आप सुन लीजिए। मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी, पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। इसलिए
वो किसी मुगालते में ना रहे। वो पहले सर्वे कह रहे थे हमारे पक्ष में, एग्जिट पोल कह रहे थे, और सर्वे एग्जिट पोल दोनों ही झूठे साबित हुए हैं। आज ये बेचारे इतनी करारी हार का सामना करने को मजबूर हैं कि ये कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। कह रहे नॉमिनेटेड काउंसलर तय करेंगे कि मेयर किसका बनेगा। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, नॉमिनेटेड काउंसलर्स मेयर के चुनाव में वोट ही नहीं डाल सकते, वो लीगली मतदान ही नहीं कर सकते, जितनी मेरी जानकारी है। आप किसी लीगल एक्सपर्ट से भी सलाह कर लीजिए। तो ये सारी चीजें भ्रम फैलाने की बात है। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास, मैजिक नंबर आम आदमी पार्टी के पास, मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की, भगवान का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ। तो फिर मेयर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। अब हम आपको बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा के ट्वीट के बारे में बताने जा रहे हैं। बग्गा ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। अब अल्पमत में होने के बावजूद आखिर बीजेपी के नेता ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि मेयर तो उनकी पार्टी का ही होगा? दरअसल इसके पीछे है नियमों का खेल। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी कि पार्षदों पर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लागू नहीं होता। दल बदल कानून केवल विधायकों और सांसदों पर ही लागू होता है। ऐसे में पार्षद अगर अपनी पार्टी लाइन से अलग वोट करते हैं या फिर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप यानी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। और बीजेपी को उम्मीद है कि मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है या वोटिंग से पहले कई पार्षद दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस वजह से ही बहुमत ना होने के बावजूद बीजेपी को अपनी पार्टी का मेयर बनने की उम्मीद है। अभी तक जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जीत का जो फासला है, अंतर है, वो बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए दोनों ही दल बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने मेयर की बात और उसकी संभावनाएं यहां पर जता रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में पार्षदों की कुल संख्या हम आपको बार बार बता रहे हैं 250 है। बहुमत के लिए 126 पार्षद का समर्थन चाहिए। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीते हैं, बीजेपी के 104 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षद जीते हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 वार्ड गए हैं। यहां पर बहुमत मेजॉरिटी मार्क की बात की जाए तो 126 ये नंबर होना चाहिए और आम आदमी पार्टी के पास 8 इससे ज्यादा है यानी 134 है। बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी का यह दावा कि एमसीडी का मेयर उनका ही होगा, इसकी कुछ और वजह भी है। जैसे बीजेपी ने 2017 में गोवा में बिना बहुमत के दूसरी पार्टी के विधायकों की मदद से सरकार बना ली थी। इसी तरह 2020 में मध्य प्रदेश में और 2022 में महाराष्ट्र में भी दूसरी पार्टी के विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। महाराष्ट्र में आपको याद होगा शिवसेना उद्धव, जो कि पहले शिवसेना थी, उसके 2 टुकड़े हो गए और एकनाथ शिंदे ये कहते हुए कि महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस है दरअसल वो तुष्टीकरण करता है और जो शिवसेना का जो बाला साहेब की शिवसेना थी, जो उसका कोर एजेंडा था, उससे उनके पुत्र बाला साहेब के पुत्र भटक चुके हैं और इसीलिए असली शिवसेना का जो एजेंडा है उसे लेकर एकनाथ शिंदे अलग हो रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको याद होगा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और शिवसेना और बीजेपी एक साथ आ गए। गोवा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ वक्त तक सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के कुछ एमएलएज कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसी तरह चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, जबकि आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर रही। इसके बावजूद इस वर्ष जनवरी में बीजेपी की सरबजीत कौर मेयर बनने में कामयाब रही और इसे लेकर अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया। उन्होंने ये ट्वीट किया कि अब मेयर का चुनाव होने वाला है, ये इस बात पर निर्भर है कि मुकाबले में कौन संख्या बल जुटा सकता है, मनोनीत पार्षद किस तरह से वोट करते हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है और इसलिए
बीजेपी को भरोसा है कि मेयर तो उनका ही बनेगा और ये दावा बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भी कर रहे हैं। अब हम आपको मनोज तिवारी का बयान सुनवाते हैं। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बहुत मेहनत से लड़ी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में और आशीष सूद हमारे कैंपेन कमेटी के मुखिया थे, उन लोग के नेतृत्व में हम लोग बड़ी मेहनत की है। मैं स्टार प्रचारक था 40 लोगों में, मैं भी। तो हम लोगों ने अपना बहुत मेहनत की और हमने जरा भी, कोई हमारा पार्टी का आदमी नहीं कर सकता कि अगर उसने दिया होगा 14 करके आना है तो मैं 16 करके आया। उसके बाद रिजल्ट जो है वो निश्चित रूप से हमारे लिए निराशाजनक तो है अभी, क्योंकि हमको होना चाहिए था 165 प्लस पे, नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी नहीं है। जो रिजल्ट घोषित हो रहा है उसमें हम आगे हैं। तो हमें आशा है कि हम 126 का आंकड़ा पार करेंगे और मेयर हमारा बनेगा और हम दिल्ली की सेवा करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये मनोज तिवारी का जो रिएक्शन था, ये फाइनल टैली या फाइनल तस्वीर क्लियर होने से पहले का था। और जो फाइनल परिणाम रहे, जो फाइनल रिजल्ट्स आए, उनमें आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि लगातार सुर्खियों में रहे हैं, एक बड़ा धमाका उन्होंने फिर से किया। एक बड़ा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं। ये आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया और साथ ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद बिकेगा नहीं। और आम आदमी पार्टी ने अपने सभी पार्षदों से ये कह दिया है कि अगर इनका फोन आए, यानी बीजेपी से जुड़े नेताओं का फोन आए या ये मिलने के लिए आए, तो इनकी रिकॉर्डिंग कर ले। कुछ ऐसे ही आरोप मनीष सिसोदिया विधानसभा में आम आदमी पार्टी के एमएलएस को लेकर भी बीजेपी पर लगा चुके हैं। वो ये दावा तक कर चुके हैं कि उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी बीजेपी द्वारा दिया गया था। अब हम आपको एमसीडी के मेयर के चुनाव से जुड़े नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। एमसीडी के नियम के मुताबिक जो पार्षद आज चुने गए, उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष के लिए होगा, लेकिन जो मेयर चुना जाएगा उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होगा। इसलिए एमसीडी के मेयर का चुनाव हर वर्ष होता है। नगर निगम की पहली बैठक में मेयर के चुनाव के लिए सभी दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और सभी पार्षद वोट करते हैं। मेयर के चुनाव को लेकर आपको एक और दिलचस्प जानकारी हम देते हैं। नियमों के मुताबिक पहले वर्ष महिला पार्षद ही मेयर बन सकेगी, जबकि तीसरे वर्ष अनुसूचित जाति का ही कोई पार्षद मेयर बन सकता है। इसके अलावा बाकी के 3 वर्ष अनारक्षित होते हैं, यानी इन वर्षों में कोई भी पार्षद मेयर बन सकता है। चूंकि इसी वर्ष चुनाव हुआ है, इसलिए पहली बार मेयर के लिए उम्मीदवार महिला ही होगी। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने अपने दलों में मेयर के लिए महिला उम्मीदवारों को तलाश रही हैं, जो मेयर की ये पोस्ट, ये इलेक्शन जीत सके। तो हम आपको यहां पर मायने समझा रहे हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत के। और सबसे बड़ी बात, 15 सालों तक बीजेपी का दबदबा एमसीडी में रहा, जिसे आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया। नए वादों के जरिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो वार्ड लेवल तक जाकर दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत कई संभावनाएं पैदा कर रही है और नई चुनौतियों के दरवाजे भी खोल रही है। इस जीत ने बाकी पार्टियों को संकेत दे दिया है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक ऐसा किला बनता जा रहा है जिसे भेदना बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगा। ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए काफी मायने रखती है और जानकार नेशनल पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय लेवल पर इस जीत के में छिपे जो मायने हैं उन पर काफी डिटेल में विस्तार से बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस जीत ने बीजेपी की 15 साल की सत्ता को खत्म कर दिया। इस फैसले से दिल्ली वालों ने सभी पार्टियों को यह संदेश दे दिया कि जो काम करेंगे वही टिकेंगे, सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। इस जीत के बाद राज्य और एमसीडी दोनों की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के पास आ गई। और आपको याद होगा, जब
कैंपेनिंग हो रही थी, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने ये नारा दिया था कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल एमसीडी में बीजेपी की मौजूदगी को दिल्ली वालों तक मदद पहुंचाने के काम में एक बड़ा रोड़ा बताते रहे थे। दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की खींचतान एक बड़ा मुद्दा थी और सबसे बड़ी दुहाई इन इलेक्शंस में कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यही दी थी कि अगर उन्हें अपने वादों पर 100% डिलीवर करना है, उन्हें सही मायने में दिल्ली की जनता तक राहत पहुंचानी है और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, तो दिल्ली वालों को हालात को सुधारने के लिए एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को ही कंट्रोल देना होगा, आम आदमी पार्टी को जिताना होगा। तो अब वो दिल्ली के हालात सुधारने को लेकर एमसीडी और राज्य सरकार के बीच खींचतान का एक्सक्यूज या बहाना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों बॉडीज के बीच यानी दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच किसी तरह का टकराव नहीं हो सकता है। एमसीडी में मिली जीत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगी। अब उनकी पार्टी वार्ड स्तर पर अपने काम का प्रचार कर पाएगी। और यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि जो राष्ट्रीय राजनीति में एक इसका बड़ा मैसेज गया है, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि इससे पहले जो धारणा रही उसके बारे में कि वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ जीत दर्ज कर सकती है, जैसा कि दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिला या फिर पंजाब के असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से बड़ी शिकस्त दी, करारी शिकस्त दी, तो एक धारणा बनी कि आम आदमी पार्टी वहां जीतती है जहां उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होता है। लेकिन अब एमसीडी में बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर थी और वो बीजेपी को ध्वस्त करने में, एमसीडी का बीजेपी का किला ध्वस्त करने में कामयाब हो गई। अब आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जहां जहां बीजेपी की टक्कर आम आदमी पार्टी से होगी, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हराने का दमखम रखती है।